अब देखिए लंग्स किस तरीके से काम करते हैं। एयर इंटर्स योर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो एंटर कर चुकी है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर होगा, एल्विलाई के अंदर होगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कौन करेगा, ब्लड करेगा। ब्लड के अंदर ही क्या है, हमारी ऑक्सीजन है, और ब्लड के अंदर ही हमारी क्या है, CO2 है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है हमारी किसके ऊपर, एल्बुलस के ऊपर, जिसे अपन क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द एयर इन एल्बुली एंड द ब्लड इन कैपिलरीज आर वेरी क्लोज टुगेदर सो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव बिटवीन देम। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके से मूव करती है, तो इनमें डिफ्यूज़न काम करता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, किसी भी द्रव का यानी किसी भी फ्लूइड का उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। सिंपल डिफ्यूज़न होता है। तो मान के चलिए ये ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं, ठीक है, और ये क्या है, एल्बुलाई की लेयर है, ये क्या है, एल्बुलाई है, ठीक है, और ये आ रही है ब्लड कैपिलरीज। मान के चलिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी कि ये शुद्ध है। तो इधर क्या होगी, CO2 होगी। तो अब देखिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, तो इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो अभी मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड का उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। अब मुझे बताइए आप इसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा, कम की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। तो इस सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर कम्स डाउन द ट्रैकिया एंड थ्रू द ब्रोंकाई इनटू एल्बुलाई, एल्बुलाई के अंदर चली जाती है, बहुत सिंपल चीज़ है। दिस फ्रेश एयर हैज़ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इस फ्रेश एयर आ रही है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजनेटेड होगी, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में एल्बुलाई के द्वारा इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी एल्बुलाई के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सॉरी ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ला के रख दिया उसने, एल्बुलाई के अंदर ला दिया, एल्बुलाई उसको बाहर फेंक देगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। विच क्रॉसेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द एयर एंड एल्बुलाई देन ब्रोथर्ड आउट, एंड उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। इन दिस वे यू ब्रिंग इनटू योर बॉडी द ऑक्सीजन दैट यू नीड लिव एंड गेट इट वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन क्या कह देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी, ठीक है, आर्टरीज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच लंग, यानी जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं लंग्स के पास तक, ठीक है। लंग्स के पास जो आर्टरीज ला रही हैं वो किस में, मैनी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, और कैपिलरीज का जाल बना लेंगे, किसके ऊपर, नेटवर्क बना लेंगे, एल्बुलाई के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, प्योरीफाई करने के बाद जो पल्मोनरी वेन्यूल्स हैं वो पल्मोनरी वेन्यूल्स क्या कर लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा, किसके, हार्ट के में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, वहाँ से उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड सप्लाई काम करती है।